हेलो स्टूडेंट्स, आगामी दिसंबर माह में मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की परीक्षा आयोजित होने की संभावना है और टेट के लिए विज्ञापन आ चुका है और जल्दी से पीजीटी के लिए भी विज्ञापन आ जाएगा। तो मैं गणित विषय के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए कवर करूंगा। इसमें बहुत सारी शॉर्टकट्स भी रहेंगी और जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को केंद्रित करके यहाँ पे वीडियो को बनाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ, द्विपद प्रमेय ले रहा हूँ, बायनोमियल थ्योरम। तो दोस्तों इसको लेते हैं अपन बायनोमियल को। वन प्लस एक्स की होल पावर एन इक्वल, अभी एन मैंने नेचुरल लिया हुआ है, इसमें नेचुरल नंबर्स, इस वीडियो में मैं नेचुरल नंबर तक ही रहूंगा। ये होता है अपना NC0 प्लस NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, NCR एक्स की पावर R एंड सो ऑन, NCN एक्स की पावर N। ये इसका बायनोमियल एक्सपेंशन होता है। इसी में 1 माइनस एक्स की होल पावर n यदि मैं लेता हूं तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, NC0 माइनस NC1x। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, x की जितनी ऑड पावर है 1, 3, 5 वाले सब नेगेटिव हो जाएंगे, इवन पावर वाले सभी पॉजिटिव रहेंगे। ये अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, NC2x की पावर 2 माइनस NC3x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। r का ये पता नहीं है कि ये इवन है या ऑड है, इसलिए माइनस 1 की पावर r, NCR x की पावर r प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में n इवन और ऑड पर डिपेंड करेगा, माइनस 1 की पावर n, NCN x की पावर n। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड डाल देता हूं। अब इसमें फर्स्ट तो ये रहता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n। 1 प्लस एक्स की होल पावर n, उसमें पदों की संख्या कितनी होती है? तो पदों की संख्या होती है इसमें n प्लस 1। तो एक तो अपने को याद रखना है। दूसरा अपने को इसमें NC0 NC1 NC2 लिए हुए हैं, NC0 NC1 NC2 NCR एंड सो ऑन NCN आर कॉल्ड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। द्विपद गुणांक इनको बोला जाता है। क्वेश्चन इसी द्विपद प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स से रिलेटेड पूछा जाता है। आज मैं इसी पर लूंगा द्विपद गुणांकों के गुणधर्म। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है इसमें सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, या तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN, ये होता है 2 की पावर n। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण 1 में x इक्वल 1 रखने पर सब्स्टिट्यूट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट दी है, तो ये आएगा मेरा 1 प्लस 1 की होल पावर n, दैट इज 2 की पावर n हो जाएगा एक बार। देखो इस साइड में x की वैल्यू 1 रख दूंगा, ये आएगा मेरा NC0, ये x को 1 रख दिया, NC1, ये आ जाएगा मेरा NC2 एंड सो ऑन NCN लास्ट में। तो देखो ये प्रूफ हो गया अपना रियल सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कितना आ जाता है 2 की पावर n। इसको डाल दिया मैंने थर्ड इक्वेशन। सेकंड रिजल्ट है मेरा इसमें अल्टरनेट ले रहा हूं, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। ये लास्ट तक मेरा प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू NCN, ये होता है 0 के इक्वल। यानी अल्टरनेट यानी क्या आएगा, प्लस माइनस आता है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0। और इसी को अपन क्या करते हैं, यहाँ से देखो NC0 ये ले लिया, NC2 NC4 एंड सो ऑन इक्वल। नेगेटिव वालों को दूसरी साइड ले लिया, तो ये आ गया मेरा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। यानी इसमें से देखो सबस्क्रिप्ट यानी सफिक्स में 0 2 4 ये लिए हुए हैं, ये और ऑड वाले, तो इन दोनों की वैल्यू कैसी आती है, इक्वल आती है। ये वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल। इसको डाल दिया है मैंने फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे टोटल मेरा जो सम है ये वाला, ये था 2 की पावर n, यानी इसका और इसका दोनों का सम क्या लिखा हुआ है 2 की पावर n। अब देखो इक्वेशन सपोज करो x प्लस वाई इक्वल है 2 की पावर n, और x और y इक्वल है मेरा ये x है और ये y है, तो ये x प्लस वाई है 2 की पावर n और x इक्वल y है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये y की वैल्यू x इसमें रखोगे तो 2x इक्वल 2 की पावर n, तो कितना आएगा x इक्वल 2 की पावर n अपॉन 2। तो ये आ जाएगा अपना यहाँ से NC0
प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन इक्वल NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन इक्वल, यहां से इसको आप कर देंगे 2 की पावर n अपॉन 2 दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। अब ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला मैंने कैसे लिया, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल 1 सब्स्टिट्यूट किया। इस रिजल्ट के लिए इसमें x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो कितना हो गया 1 माइनस 1। इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे या इसमें x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे, तो जैसे x इक्वल 1 सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो ये 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये लिखा हुआ है मेरा 0। कितना आएगा NC0, ये माइनस का देखो NC1 प्लस में NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, लास्ट में इवन और ऑड के अकॉर्डिंग में माइनस 1 की पावर n NCn इक्वल टू 0। ये मैंने इसमें से प्लस वालों को एक साइड ले लिया, माइनस वालों को अदर साइड कर दिया, तो ये आ गया मेरा दोनों की वैल्यू इसमें सेम रहती है, और इसके साथ इसे सॉल्व कर दिया। तो इसमें ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 2 की पावर n, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू होता है 2 की पावर n अपॉन 2 दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट इसमें ले लिए थे। अब इससे कुछ दूसरे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के रिलेशन है ना, वो मैं क्या है इसमें डिफरेंशिएशन से जनरेट करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लेंगे। तो देखो जरा, ये तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। समीकरण एक के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया, और देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, और 1 प्लस एक्स का करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 तो ही बन गया रहेगा इंटू में, ये कांस्टेंट का 0 हो गया, x का 1 हो जाएगा, ये NC1 इंटू 1, इसमें करेंगे इस 1 को मैं पहले लिख देता हूं, उसमें 1 इंटू NC1, ये आएगा मेरा 2x इंटू NC2, नेक्स्ट आएगा मेरा 3x क्यों का करेंगे 3x स्क्वायर इंटू NC3 प्लस एंड सो ऑन, इसका करूंगा rx की पावर r माइनस 1 NCr प्लस एंड सो ऑन, लास्ट का nx की पावर n माइनस 1 इंटू NCn। इसमें मैंने x इक्वल 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इक्वल 1 रखने पर, तो देखो ये कितना आ जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 की होल पावर n माइनस 1 इक्वल, ये आएगा मेरा 1 इंटू NC1, x की वैल्यू 1 रखी, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन, r इंटू NCr प्लस एंड सो ऑन n इंटू NCn। तो देखो रिजल्ट क्या बन गया मेरा, यहां से देखो 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में n इंटू NCn इक्वल होता है ये n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इसमें देखो क्या है, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैंने लिया हुआ है इसमें, तो इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट में देखो इसमें सफिक्स में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई है, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और n के लिए n लिखा हुआ है, तो कितना आएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है इसका, और इसका ये इसका प्रूफ होता है कि पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाला अपने को मिल जाएगा। अब देखो जरा यहाँ से, यदि मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, ये वाले को मैंने एक बार किया था, फिर से ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलना शुरू होगा, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 आएगा, तो इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर मेरी ये थर्ड है, इसको 3 का x के सापेक्ष अवकलन कर देता, तो ये मेरा आएगा n इंटू n माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 2, ये 0 हो गया, यहां से देखोगे x का 1 हो गया, तो ये आएगा 2 इंटू 1 इंटू NC2, ये 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू NC3 प्लस एंड सो ऑन, r माइनस 1 इंटू r इंटू एक्स की पावर r माइनस 2 NCr एंड सो ऑन, n माइनस 1 इंटू n x की पावर n माइनस 2 NCn। इसमें x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, तो देखो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू NC2, 3 इंटू 2 इंटू NC3 एंड सो ऑन, n माइनस 1 इंटू n इंटू NCn। ये अपना रिजल्ट बन जाता है फिर से 2 इंटू 1 कंसिक्यूटिव 1 2 2 3 3 4 4 5 n माइनस 1 ये दिया हुआ है यहाँ से अपना, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। तो अब ये दो रिजल्ट है, इनको आपको याद रखना किस टाइप से है, कि एक तो ये पता होना चाहिए कि इसकी अप्रोच होती है हमारी डिफरेंशिएट करने की,
तो इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसी को देखना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन से आएगा n इंटू वन प्लस एक्स की होल पावर n माइनस वन। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे, इधर तो आपको मालूम है कि ये सिंगल टर्म दिए हुए हैं, x हो जाएगा 2x हो जाएगा एंड सो ऑन। x की वैल्यू 1 कराओगे तो देखो ये तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो गया था, फर्स्ट आएगा 1 इंटू nc1, ये 2x लिखा हुआ है यानी 2 इंटू nc2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की है, ax क्यू में आएगा 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 कर दी 3 इंटू nc3 एंड सो ऑन n इंटू nc, तो ये रियल का है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब इसमें क्या किया, बाइनोमियल कोफिशिएंट में सिंगल नंबर का मल्टीप्लाई है, 1 है तो 1, 2 का 2, 3 का 3, लेकिन यदि इसमें क्या है 2 का यानी कंसेक्यूटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन, इसका मतलब है इसका सक्सेसिव ट्वाइस अपन ने क्या किया डिफरेंशिएशन, आपका सब्स्टिट्यूट x इक्वल 1, तो इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, ये आएगा n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ से देखो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्लियर है कि n नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल कब होगा जब n ग्रेटर देन 2, तो ये रियल मेरा तब ये अप्लाई होगा जब n ग्रेटर देन कितना होगा 2, क्योंकि 2 टाइम्स तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है और nc2 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला रियल। अब यदि इसमें मैं क्या करता, ये वाला रियल था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता मैं, ये आ जाएगा 3 2 1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 आएंगे और इधर पर एक बार और करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 और 2 की पावर n माइनस 3 आएगा। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, जब हमें इस बाइनोमियल कोफिशिएंट में 1 2 3 का मल्टीप्लाई है या 2 2 का प्रोडक्ट आ रहा है या 3 3 का या 4 4 ऐसा कोई है, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले रिजल्ट आपको क्या है याद रखना है। अब इसका एक दूसरा रिजल्ट मैं और बता रहा हूं, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल गया था, ये वाला रिजल्ट मेरा ये वाला लिखा था। अब मैं क्या करूं, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं मैं x का मल्टीप्लाई और फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये रिजल्ट पूछा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके लिए पहले मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो ये वाला लिखा हुआ रिजल्ट मेरा। अब इसमें कर रहा हूं मैं x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड, इसमें मल्टीप्लाइंग बाई x ऑफ द बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो x का मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये आ गया मेरा n इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे करूंगा तो ये 1 इंटू एन सी 1 एक्स को इधर ही लिख देता हूं मैं पहले, 1 इंटू एक्स इंटू एन सी 1, ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर इंटू एन सी 2, 3x क्यूब इंटू एन सी 3 एंड सो मैं लास्ट का लिख रहा हूँ n x की पावर n, इसमें x का मल्टीप्लाई किया है इंटू एन सी है। अब इसको कर दिया मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो n तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से तो ये 1 इंटू एन सी 1, ये वाला हो गया मेरा 2 इंटू 2x एन सी 2, ये आ गया 3 इंटू 3x स्क्वायर एन सी 3 एंड सो ऑन, n इंटू x की पावर n माइनस 1 एन सी है। इसमें x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट रखेंगे, इस x सब्स्टिट्यूट x इक्वल 1 कितना आएगा n इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 2 की पावर n, 1 रख रहा हूं इसमें, तो 1 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया n माइनस 1। x की वैल्यू मैंने 1 रख दी है इसमें, तो देखो ये डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ये थोड़ा सा लिखने में मुझसे हो गया था, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 2। अब रखेंगे x की वैल्यू 1 और इसमें 1, तो कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। इधर देखो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू एन सी 1, ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू एन सी 2, 3 का स्क्वायर इंटू एन सी 3 एंड सो ऑन n स्क्वायर इंटू एन सी n। तो ये रिजल्ट मेरा आएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर इंटू एन सी 1, 2 का स्क्वायर इंटू एन सी 2 एंड सो ऑन n स्क्वायर इंटू एन सी n इक्वल, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ कितना, देखो 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले गए हम, तो ये आएगा मेरा n इंटू 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन लिया, तो ये यहाँ पर मेरा कितना रह गया 2 की पावर 2 प्लस n माइनस 1, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 में से बन गया तो 3 आ जाएगा, तो ये आएगा मेरा n इंटू n प्लस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, यानी ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर इंटू एन सी 1, 2 का स्क्वायर इंटू एन सी 2। अब क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये मेरा क्या था, एक बार मैंने पहले डिफरेंशिएट किया, फिर उसमें x का मल्टीप्लाई किया, फिर डिफरेंशिएट किया, इसके बाद x इक्वल 1 रख दिया, तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा।
अब जैसे मेरा ये वाला रिजल्ट आ गया था, ये लिखा था मैंने यहाँ पर, ये डिफरेंशिएट करके। अब यदि मान लो यहाँ पर q होता है ये वाला, तो मैं क्या करता, इसमें फिर से x का मल्टीप्लाई करूंगा, x का, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो इधर हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव को स्टेप करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा जो इस साइड RHS में जो लिखा हुआ है, इसका तो आप ओरली याद रखोगे कि मेरा जैसे ये x इक्वल 1 रखेंगे तो वो हट जाएगा, क्योंकि और ये 1 स्क्वायर में आ जाएंगे और q बारे में q में। तो मेन अपने को यहाँ पे ये रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी कर लेना, इसमें फिर उसमें प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करके उसमें x की वैल्यू 1 रख के उसी को सॉल्व करना है आपको। इधर तो आपका ये लिखा ही रहेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से ये वाले हमें रिजल्ट यहाँ पर देखना है। आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से ये आ रहे होंगे। इसके लिए आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अपॉन में कोफिशिएंट आके इसको अपने बाय इंटीग्रेशन लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे अपन के लिए लेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो मेरा यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं इसी तरीके से जब तक एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोग यदि इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी इसमें थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलता है, और मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के हित में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। और जल्दी से मैं ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ इस वर्ग के लिए और पीजीटी के लिए, और डिफरेंट और भी क्लास रहेगी, वो मैं आपको आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसके साथ में आपको बताऊंगा। थैंक्स।